हमारे गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से हिमालय में रहते हैं। विगत 61 वर्षों में हम निरंतर उनका सानिध्य अनुभव करते रहे हैं। जो आंखों से देखने की बात मात्र जीवन भर में 3 बार ही 3 दिन के लिए संभव हुई है। भाव सानिध्य में श्रद्धा की उत्कृष्टता रहने से उसकी परिणति एकलव्य के द्रोणाचार्य, मीरा के कृष्ण, रामकृष्ण के काली दर्शन जैसी होती है। हमें भी वे भविष्य में हमारी निकटता अपेक्षाकृत और भी अधिक तरह से अनुभव करते रहेंगे। बच्चे बड़ों से कुछ चाहते हैं सो ठीक है, पर बड़े बदले में कुछ न चाहते हो ऐसी बात भी नहीं है। नियत स्थान पर मलमूत्र त्यागने, शिष्टाचार समझने, हंसने हंसाने, वस्तुएं न बखेरने देने, पढ़ने पढ़ाने जैसी अपेक्षाएं वे भी करते हैं। जितना संभव है उतना तो उन्हें भी करना चाहिए। हमारी अपेक्षाएं भी ऐसी ही हैं। गोवर्धन उठाने वाले ने अपने अनगढ़ ग्वार बालों के सहारे ही गोवर्धन उठाकर दिखाया था। हनुमान की बात किसी ने नहीं सुनी तो अपनी सहचर रीछ वानरों को ही समेट लाए। नवनिर्माण के कंधे पर लदे उत्तरदायित्व को वहन करने में हम अकेले ही समर्थ नहीं हो सकते थे। यह मिलजुल कर संपन्न हो सकने वाला कार्य था। सो समझदारों में से कोई हाथ न लगा तो अपने इसी बाल परिवार को लेकर जुट पड़े और जो कुछ जितना कुछ संभव हो सका करते रहे। अब तक की प्रगति का यही सार संक्षेप है। बात अगले दिनों की आती है। हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? इस कर्तव्य उत्तरदायित्व का सदा ध्यान रहा है और जब तक चेतना का अस्तित्व है उसका स्मरण। छोटेपन का तो उसने मुखौटा भर पहन रखा है, उतारने भर की देर है कि उसका असली चेहरा दृष्टिगोचर होगा। भेड़ों के समूह में पले सिंह शावक की कथा अपने प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के ऊपर लागू होती है या हो सकती है। हमें हमारे मार्गदर्शक ने एक पल में क्षुद्रता झटक कर महानता का परिधान पहना दिया था। इस काया कल्प में मात्र इतना ही हुआ था कि लोभ मोह के कीचड़ से उबरना पड़ा। जिस तिस के सत परामर्शों आग्रहों की उपेक्षा करनी पड़ी और आत्मा परमात्मा की संयुक्त निर्णय को शिरोधार्य करने का साहस जुटाना पड़ा है। एकांकी चलने का आत्मविश्वास जागा और आदर्शों को भगवान मानकर कदम बढ़े। इसके बाद एकांकी नहीं रहना पड़ा और न साधनाहीन उपेक्षित स्थिति का कभी आभास हुआ। सत्य का अवलंबन अपनाने भर की देर थी कि असत्य का कुहासा अनायास ही हटता चला गया। हमारा परिजनों से यही अनुरोध है कि हमारी जीवनचर्या को घटनाक्रम की दृष्टि से नहीं वरन पर्यवेक्षक की दृष्टि से कि उसमें दैवी अनुग्रह की अवतरण होने से साधना की सिद्धि वाला प्रसंग जुड़ा या नहीं। इसी प्रकार यह भी द्रष्टव्य है कि दूसरों की अवलंबन योग्य आध्यात्मिकता का प्रस्तुतिकरण करते हुए हमारी कदम ऋषि परंपरा अपनाने के लिए बढ़े या नहीं। जिसे जितनी यथार्थता मिले वह उतनी ही मात्रा में यह अनुमान लगाए कि अध्यात्म विज्ञान का वास्तविक स्वरूप यही है। आंतरिक पवित्रता और बहिरंग की प्रखरता में जो जितना आदर्शवादी समन्वय कर सकेगा वह उन विभूतियों से लाभान्वित होगा जो अध्यात्म तत्व ज्ञान एवं क्रिया विज्ञान के साथ जोड़ी और बताई गई हैं। अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम हमारी यही वसीयत और विरासत है कि हमारे जीवन से कुछ सीखें, कदमों की यथार्थता खोजें, सफलता जांचें और जिससे जितना बन पड़े अनुकरण का अनुगमन का प्रयास करें। यह नफ़े का सौदा है, घाटे का नहीं। तो ये था हमारी वसीयत और विरासत का अंतिम अध्याय, जिसमें गुरुदेव ने अपनी अपेक्षाएं बताई हैं कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं और क्या वो आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी विपत्तियों में वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, पहले की अपेक्षा भी थोड़ा ज़्यादा। तो आशा करूँगी कि हम सभी परिजन परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का एक जहां बनाने में कामयाब होंगे और अपने अपने स्तर पर रीछ गिलहरी वानरों की तरह कुछ ना कुछ सहयोग गुरुदेव की धरती पर स्वर्ग के अवतरण की जो उनकी एक सोच थी उसको साकार करने में अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग गुरुदेव के युग निर्माण योजना में अवश्य ही करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।